फिलहाल आपको बता दें घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जैसे हर घटना में होते हैं, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, कुछ पर गाज भी गिर जाती है, लेकिन जिनकी जिंदगी चली गई उनकी जिंदगी अब वापस आने नहीं वाली है। आपको बता दें पूरा घटनाक्रम भी जल्दी से कि कब कब क्या क्या हुआ। दरअसल आज शाम में 8:30 बजे भीड़ इतनी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बढ़ गई कि वहां उनको नियंत्रित कर पाना एक बड़ी चुनौती हो गई। वहां पर कोई टिकट चेक करने वाला नहीं था। ये सब मैं आपको चश्मदीदों के बयान के आधार पर बता रही हूं। उनका कहना है कि कोई टिकट चेक नहीं कर रहा था। जिनके टिकट्स थे, जिनका रिजर्वेशन था, वो बाहर थे, और जिनके टिकट्स नहीं थे, रिजर्वेशन नहीं थे, वो गाड़ी में अंदर बैठे थे। और हालम ये हो गया कि गाड़ी पूरी भर गई। उसके बाद गेट को बंद कर लिया गया, सीढ़ियों तक में लोग थे, और उसके बाद एक के ऊपर एक गिरने से बताया जा रहा है यह हादसा हुआ, जिसको पहले सफोकेशन के तौर पर रेलवे की तरफ से बताया गया कि 4 महिलाएं बेहोश हुई हैं केवल। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो 15 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। और अभी आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, आपको एक और अस्पताल जा रहे हैं कार्यवाहक सीएम आतिशी। हालांकि उन्होंने इस्तीफा अपना सौंपा था, सरकार चली गई है आम आदमी पार्टी की, लेकिन फिलहाल जानकारी कि एलएनजेपी अस्पताल जा रही हैं इस वक्त आतिशी, और अस्पताल में घायलों से वो दरअसल मुलाकात करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एलएनजेपी अस्पताल जा रही है कार्यवाहक सीएम आतिशी, और सुरक्षा भी आपको बता दें अस्पताल के बाहर की बढ़ाई गई है। इस हालात के देखते हुए स्टेशन में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और इसके साथ साथ अस्पताल में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। अरविंद, आतिशी भी पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और अभी जो जानकारी मिली है कार्यवाहक सीएम है आतिशी वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। और जरा प्रदीप गुप्ता आप ये तस्वीरें जरूर दिखाइए, देखने वाली तस्वीरें हैं। अर्धसैनिक बल के जवान वो तैनात कर दिए गए, और अभी अभी देखिए दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ पर उनको बुलाया गया। तो ये स्थिति यहाँ पर है। भारी फोर्स, आखिर भारी फोर्स की यहाँ पर जरूरत क्यों है? अस्पताल के बाहर भारी फोर्स की जरूरत क्यों है? दिल्ली पुलिस के जवानों की जरूरत क्यों है? और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की जरूरत क्यों है? और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। देखिए कुंभ में लगातार भीड़ जा रही है करोड़ों की संख्या में, वो किसी बात से किसी से छिपी नहीं है। प्रयागराज के लिए जो ट्रेन है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जा रही है, लगातार जा रही है। अगर 2 ट्रेनें डिले हुई तो भीड़ अचानक से, देखिए यहाँ पर एक के बाद एक जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपको, मेडिकल ऑफिसर है, रेलवे के ऑफिसर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भीड़ है वो अचानक से तो बढ़ी नहीं, धीरे धीरे करके जो भीड़ है वो बढ़ी है, और उस भीड़ को जमा होने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा है। जानकारी तो ये भी आ रही है कि दूसरे राज्यों में जो पैसेंजर जा रहे थे उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जब हमने शुरुआत में जानकारी मांगी, काफी हैरानी वाली जानकारी है, जब सीनियर अधिकारी से जानकारी मांगी तो उन्होंने हमें बताया कि सफोकेशन की वजह से तकरीबन 4 जो महिलाएं हैं वो बुरी तरह से जख्मी हैं। और उसके बाद अचानक जो हमें वो दर्दनाक खबर मिलती है कि तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई। एक सीनियर अधिकारी ने हमें बताया कि 15 लोगों की मौत हो गई है। अब उसकी पुष्टि एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से आई है कि 15 लोगों की मौत हुई है। 3 बच्चे भी उसमें शामिल है, और उसके अलावा 10 लोग घायल हैं। तो ये दर्दनाक खबर है, लेकिन इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली में इस तरह का हादसा होता है तो अपने आप में चिंता वाली बात है और सोचने वाली भी बात है यहाँ पर। और तस्वीर जरा मैं जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मीडिया कर्मियों की एंट्री यहाँ पर बिल्कुल नहीं है मीडिया कर्मियों की, लेकिन तस्वीर आप देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जमावड़ा लग गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों का जमावड़ा लग गया है। जो लोग प्रयागराज जा रहे थे या फिर ऐसे भी यात्री इसमें शामिल है जो दूसरे स्टेट के में जा रहे होंगे, लेकिन इस हादसे का शिकार हो गए, उनके परिवार के लोग परेशान है, परिजन परेशान है। अस्पताल के अंदर की अगर एंट्री की बात की जाए तो सभी की बकायदा आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। डिटेल्ड इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। उपराज्यपाल ने खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया, उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल। फिलहाल जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, उनकी भी। ठीक है, आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, भगदड़ की घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। जैसा मैंने आपको पहले जानकारी दी, यहां पर रेलवे की तरफ से कह दिया गया ये घटना हुई कैसे, इसकी जांच होगी। लेकिन जांच से बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन जांचों से होगा क्या?
जांच की जानकारी जरूर आ रही है कि भगदड़ कैसे मची। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। लगातार वो देखिए ट्वीट भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। वो ये भी बता रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि लोग प्रयागराज जा पाए। चलिए आपको सीधे स्टेशन लिए चलते, प्लेटफॉर्म पर लिए चलते। सुशांत हमारे साथ वहां से मौजूद। सुशांत, दिखाइए तस्वीरें। सुशांत, अच्छा सुशांत, आवाज पहुंच रही है, बोलिए। अर्पिता, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है रेलवे की तरफ से, उसकी तस्वीर है। लेकिन स्थिति देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर अंदर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोगों का कहना है, जिन लोगों के पास इस बीच प्रधानमंत्री का भी ट्वीट भगदड़ पर सामने आया है और भगदड़ की घटना से दुख हुआ। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट सामने आया है। इससे पहले लगातार राजनाथ सिंह भी ट्वीट कर चुके हैं, उन्होंने भी अपनी संवेदना जताई। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से भी अब ट्वीट आया है। उन्होंने भी बताया कि ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई उससे बेहद दुखी हैं वो। जिसने भी अपनों को खोया है उससे भी उनकी संवेदना उनके प्रति है। वो घायलों के प्रति ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनकी रिकवरी हो। जितने लोग इससे जुड़े यानी भगदड़ की वजह से जो भी घायल हुए हैं उनके साथ वो अपनी संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। तो भगदड़ की घटना से दुख हुआ, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट सामने आया। हादसे को लेकर बेहद दुखी हूं और जो ये भगदड़ की स्थिति है उसमें परिजनों के प्रति संवेदना प्रधानमंत्री की तरफ से जताई गई है। जल्द स्वस्थ होने की कामना भी वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको हम स्टेशन की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, हम आपको अस्पताल के बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा बल की तैनाती इन दोनों ही जगहों पर कर दी गई है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में भी हम देख रहे हैं, पहले तो लोगों को अंदर जाने से रोका गया ताकि प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ है उसे खाली कराया जाए। उसके बाद स्पेशल ट्रेनें अब लग चुकी हैं, उनमें लोगों को बैठाया जा रहा है और आगे उनके गंतव्य यानी प्रयागराज तक भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ एलएनजेपी अस्पताल में लगातार जो लोगों का सिलसिला है आने का वो जा रहा है या हो रहा है। और फिर वीरेंद्र सचदेवा आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अब आतिशी वहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ दो सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट आज तक पर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन से हमारे साथ सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी मौजूद है और एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। जल्दी से हम आपको लिए चले सुशांत, कुछ और तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं क्योंकि स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। 4 ट्रेनों की बात कही गई है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। सुशांत जरा दिखाइए तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं स्पेशल ट्रेन की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पैसेंजर्स हैं वो बैठे हुए हैं। कैसी मैं यहाँ पे 6 बजे से बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, भारत की राजधानी है ये और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और बताओ, मैं नीचे बैठ के जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है और 6 साल की लड़की है और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली में ये हाल हो रहा है तो बताओ यूपी में क्या हाल होगा? यहाँ से देखिए तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये दरवाजा जो है वो फिलहाल बंद है और दरवाजे पे भी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग आपको यहाँ पर ठसाठस जो है वो भरे हुए नजर आएंगे। यहाँ देखिए, ये स्थिति देखिए, ये स्पेशल ट्रेन की अर्पिता तस्वीरें हैं कि पैसेंजर किस तरीके से प्रयागराज जाने के लिए जो है वो सफर कर रहे हैं। कोई रेलवे व्यवस्था नहीं है। क्यों लगा के एंट्री कराना था, धक्का मुक्की हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको लोग जो है वो पैसेंजर जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, इस उम्मीद के साथ कि ट्रेन में जगह मिल जाए। सवाल ये है कि इन लोगों के पास या तो ट्रेन की टिकट नहीं है और ये अंदर कैसे आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें दिखाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा तो जाना था बक्सर में। स्थिति यहाँ देखे, जान भाग रही है यहाँ से जल्दी। बक्सर क्षेत्र में जाना था यहाँ से। अच्छा, गाड़ी छूट गई, मैं बदली करके जाऊंगा। क्या करेंगे हम? गाड़ी यूपी में जाके बदली करते रहेंगे, जाते रहेंगे घर। टिकट है आप लोगों के पास? मैं अकेला हूँ, अपनी ये जनता को टिकट है आप लोगों के पास? टिकट चेक किया है आपने? टिकट कैसे हम लोग ले, काउंटर सारे बंद हो गया था। अच्छा, तो अंदर कैसे आए आप सब लोग? हाँ, ये डायरेक्ट है रास्ता। आपको ये तस्वीरें दिखा दूं आज तक पर एक्सक्लूसिव। ठीक है अरविंद ओझा हमारे सहयोगी मौजूद है। अरविंद, ठीक है आज सुशांत।
तमाम अपने साथियों के साथ हम लोग जा रहे हैं। अभी डॉक्टर से सीएमओ से बात करना है कितने लोग अभी ऐसे यहाँ पर कैजुअलिटी में आए हैं। आपको क्या खबर मिली कि आने कैसे पता लगा, क्या पता लगा? न्यूज के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से पता चला है। जो इधर देखिए तमाम लोग पहुंचे हैं, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँ। लगभग कितनी मौतों की जानकारी अभी तकरीबन 14-15 तक की बता रहे हैं। देखिए ये तमाम जो विधायक हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर बेहद दर्दनाक तस्वीरें भी हमने यहाँ पर देखी। कुछ परिवार रोते बिलखते हुए अंदर की तरफ गए यहाँ पर, लेकिन तस्वीर भी आप देखिए कि ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये जरूर दिखाना चाहिए कि हादसे के बाद किस तरह की स्थिति होती है। अस्पताल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद है यहाँ पर। और आपने अभी एक पैसेंजर की बात सुनी होगी कि राजधानी दिल्ली, ये राजधानी दिल्ली है, अगर राजधानी दिल्ली में इस तरह का हादसा होता है, तमाम बड़े बड़े दावे होते हैं, हाईटेक सिटी बनाने की बात की जाती है, सिंगापुर, टोक्यो की बनाने की बात की जाती है, और अगर राजधानी दिल्ली में सफोकेशन की वजह से अगर 15 लोगों की मौत हो जाती है तो फिर अपने आप में कुछ कहने को नहीं जाता। और उसके बाद जब देखिए हादसा हुआ, हजारों की तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और धक्का मुक्की में, सफोकेशन में मौत हो गई उनकी। वहां कोई प्रशासन का अधिकारी आपको नजर नहीं आया, लेकिन देखिए अस्पताल के बाहर जो एंट्री गेट है वो पूरा घेर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के लोग, सीनियर अधिकारी, उनके जरिए घेर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, उनके जरिए एक तरीके से पैक कर दिया गया अस्पताल को, अस्पताल के एंट्री गेट को। और अंदर की तरफ तमाम सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद है। यही फोर्स, यही तमाम लोग अगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते, आरपीएफ अलर्ट मोड पर होता, धीरे धीरे करके संख्या जो यात्रियों की वो बढ़ रही थी उनको रोका गया होता, नियंत्रित किया गया होता, एक एक करके जाने दिया जाता, तो शायद इस तरह का दर्दनाक हादसा नहीं होता। अब ये देखिए, ये इंतजाम देखिए, ये अस्पताल को घेरा जा रहा है, ये जो एलएनजेपी अस्पताल है उसको घेरा जा रहा है। आखिर किसका डर है, किसका खौफ है, ये तमाम जो अधिकारी हैं वही जानते होंगे। लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बकायदा आदेश दिया है कि वो सड़कों पर जाएं, एलएनजेपी अस्पताल जाएं। एलएनजेपी अस्पताल की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 15 लाशें, जो लापरवाही है, सरकारी लापरवाही, उसका नतीजा है कि जो 15 लाशें वो यहाँ पर आई हुई हैं, यहाँ पर जिसमें 3 मासूम बच्चे भी हैं। और धीरे धीरे करके यहाँ पर हम तो यही दिखा पा रहे हैं क्योंकि अंदर मीडिया कर्मियों की मनाही है। रोते बिलखते परिवार कुछ दूर हमको दिखाई भी दिए थे, लेकिन ये स्थिति है यहाँ पर कि जो सरकारी जानलेवा लापरवाही है उसकी वजह से 15 लाशें इस एलएनजेपी अस्पताल के अंदर पड़ी हुई हैं। ये तमाम 15 लोग जिनकी मौत हुई है वो लोग हैं जो अपने घरों की तरफ जा रहे थे, अपने परिचितों की तरफ जा रहे थे, और ये सोचकर कि जो रेलवे है वो बेहद सुरक्षित है, वहां पर रेलवे के जरिए जो यात्रा है वो काफी सुरक्षित होती है। लेकिन रेलवे स्टेशन पे ही सफोकेशन की वजह से 15 लोगों की मौत होगी, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं, 10 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और इसी वजह से हमने भी ये सवाल उठाया और कुछ पैसेंजर ने भी कि अगर राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन का ये हाल है, फिर दूर दराज के रेलवे स्टेशन का हाल क्या होगा, आप इसका अंदाजा जरूर लगा सकती हैं। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और फिलहाल सीधी तस्वीर हम आपको एलएनजेपी अस्पताल की दिखाते हैं। और मैंने फिर बताया, बार बार बता रहा हूं कि घंटे भर से एक साथ इतनी बड़ी तादाद में तो यात्री रेलवे स्टेशन पर जमा हो नहीं सकते। धीरे धीरे करके जो यात्री हैं वो जमा होने शुरू हुए थे, घंटे भर का टाइम लगा। हमारे पास भी तस्वीरें आ रही थी जो हम आज तक पर दर्शकों को हमने दिखाया भी कि धीरे धीरे करके जो भीड़ है वो जमा होती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर जो पैसेंजर है वो चढ़े हुए थे और तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे का ये वक्त रहा होगा। और कुछ मिनटों के बाद हमें एक सीनियर अधिकारी ने खुद फोन करके बताया कि सफोकेशन हुआ है, उस वजह से 4 जो महिला यात्री हैं वो घायल हुई हैं। उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में लोगों से बात करें, वो सुना देते हैं आपको अरविंद, उसके बाद कुछ देर बाद हमें खबर आती है कि 15 देखो हालत क्या है यहाँ, बच्चों की हालत देखो, बिल्कुल नहीं। चलिए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बताइए क्या कहेंगे, अंदर क्या तस्वीर है फिलहाल? जो भी है, जैसे भी है, प्रशासन से व्यवस्था कर दिया, सब कुछ सही है, कोई नहीं। जहाँ पे जा रहे हो वो भी जगह देखना है, प्रशासन को भी
कुछ मजबूरी होता है अपना, सब सही है। अभी भी आप तस्वीरें देखिए और भी कई सारी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देखिए कि जब इस तरीके के हालात होंगे, मैं रवि का इनसे कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि जिस वक्त यहाँ पर सफोकेशन हुई, ये बताया जा रहा है कि लोग एक के ऊपर एक चढ़े। अगर इस तरीके की तस्वीरें अगर होंगी तो आप समझिए कि लोगों में सफोकेशन क्यों नहीं होगी, किस तरीके के हालात होंगे। अब रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं कि ट्रेन का गेट है, जान का जोखिम मत लीजिए और अंदर की तरफ जाइए। स्पेशल ट्रेन जरूर चलाई गई है, लेकिन स्पेशल ट्रेन के अलावा भी पैसेंजर्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैसेंजर्स जो है वो आ रहे हैं। ज्यादातर लोग, इनका कहना है कि इनके पास टिकट जो है वो नहीं है, बाहर से अंदर जो है वो भेज दिया गया है। स्पेशल ट्रेन के जरिए वो प्रयागराज जो है वो चले जाएंगे। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं आपको यहाँ पर गोद में नजर आएंगे, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर वो प्रयागराज जो है वो पहुँच सके। ये बताइए कि आप सब लोग अंदर कैसे पहुंचे? फिलहाल ट्रेन की टिकट वगैरह सब लोग हैं? काफी मुश्किलों से अंदर पहुंचे। एक बार तो ट्रेन में अंदर जाके भी वापस आ गए, उसमें घुटन बहुत हो रहा था अंदर। अच्छा, अंदर एकदम उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, एकदम मच गया था, उसमें सांस नहीं ले पा रहे थे। तो चढ़ने के बावजूद भी हम बाहर निकल गए, और वो भी बाहर निकलने में भी बहुत मुश्किलों से बाहर निकले। जब जाके बाहर निकले फिर ये दूसरी ट्रेन में बैठ पाए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के पास टिकट है? टिकट ले ली? हाँ जी, टिकट ले लिया? जी हाँ जी, हाँ जी। टिकट ले लिया। बाहर अंदर चेकिंग वेकिंग करी आप सब लोगों की? पहले जो ट्रेन हो रही थी पहले अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, पीछे बाहर भागदड़ हो गई थी तो अंदर भी आने नहीं दे रहे थे। फिर अंदर फिर दूसरी साइड से जाके। अब अंदर की स्थिति कैसी है? बहुत ज्यादा मैं भीड़ देख रहा हूँ, अंदर बैठने की व्यवस्था है? नहीं, अंदर वैसे एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। ये आप देखिए कि 3 पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन 4 पैसेंजर, उनके आगे बच्चे और जो बुजुर्ग महिला हैं वो जमीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो प्रयागराज चले जाए। हालात देखिए कि रेलवे प्रशासन जो तमाम दावे और वादे करते हैं कि इस तरीके की स्थिति जो है वो होगी नहीं, लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो बेहतर व्यवस्था फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। इन परिस्थितियों के साथ जो है वो पैसेंजर्स को जो है वो मजबूरी में जो है वो प्रयागराज जो है वो जाना पड़ रहा है, और एक के बाद एक ट्रेन जो है वो आ रही है, और इसी तरीके से पैसेंजर जो है वो जमीनों पर बैठकर। टिकट है आप सब लोगों के पास? टिकट नहीं है? टिकट है आप लोगों के पास? नहीं सर। तो अंदर कैसे आए सब लोग आपको? अब सर जी, अब कोई आएगा तो ले लेंगे टिकट यही में। अच्छा, बाहर किसी ने आपको रोका नहीं? नहीं सर, किसी ने रोका। अच्छा, ज्यादातर आप लोगों के पास टिकट है? 250,000 की भीड़ आ रही है, कहाँ काउंटर मिल रहा है, कहाँ टिकट मिल रही है? दिलवा लेने को हम तैयार। टिकट मिले तो हमें ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके की स्थिति है। ज्यादातर पैसेंजर्स वो हैं, इनके पास टिकट जो है वो नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि टिकट अगर मिल जाएगी तो हम ट्रेन की टिकट ले लेंगे। लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार जिन लोगों के पास ट्रेन का टिकट नहीं है वो बाहर से अंदर कैसे आए, और इस तरीके की भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। आखिरकार जब इस तरीके की भीड़ होगी तो कैसे लोगों की सांस लेने में सफोकेशन जो है वो नहीं होगा। इस तरीके की परिस्थितियों के साथ जो है वो यहाँ पर पैसेंजर बैठे हुए हैं। रेलवे की एक बड़ी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। जहां आप तस्वीरें देखेंगे वहां पर आपको इसी तरीके के हालात जो है वो नजर आएंगे। पैसेंजर देखिए, ये खिड़की पर ये पैसेंजर जो है वो यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। एक एक सीट पर 4-4 इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप 4 ट्रेन चला रहे हैं स्पेशल, वो भी नाकाफी ही है। लोग ऐसे ठुसे हुए से भर बैठे हुए हैं ट्रेन में। सुशांत, सुशांत सुन पा रहे हैं आप? अर्पिता, मैं चाहूंगा कि अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। कह रही हूँ, अगर ये 4 स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह लोग बैठे हुए हैं वो दिख रहा है कि कैसे ठुसे हुए, ये भी कमी है। और ट्रेनें होनी चाहिए फिर लोगों को देखकर। जाहिर सी बात है, ऐसे में और ज्यादा ट्रेनें जो है वो फिलहाल रेलवे की तरफ से चलाई जाने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और ये 15 की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको इसी तरीके की स्थिति जो है वो आपको हर जगह नजर आएगी। इससे पहले एक स्पेशल ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म से लेगी। यहाँ ये देखिए कि कई सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं कि उनको सीट जो है वो मिल जाए, लेकिन सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।
इन परिस्थितियों में जाने के लिए यहाँ पर पैसेंजर जो है वो मजबूर है। आखिर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि 4 स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही है, तीसरी ये ट्रेन है। उसके बाद अगर यही स्थिति है तो और कितनी ट्रेनों की जरूरत जो है वो यहाँ पर रेलवे की तरफ से चलाए जाने की जरूरत है, ये भी एक सवाल जो है वो खड़ा होता है। और भी आप तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो